नमस्कार, आप सभी का जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राठ में हैं, राठ के लोधेश्वर धाम में हैं। यहाँ पर लोधी समाज कल्याण समिति द्वारा 16 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे शादियाँ हो रही हैं, क्या व्यवस्था है। और इन शादियों की ये खूबी है कि सामूहिक शादियाँ होती हैं, जिस वजह से जो जोड़े हैं उनका खर्चा कम आता है और बहुत अच्छे से ये शादियाँ हो जाती हैं। और ये 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। यहाँ पर हमारे बाएं हाथ तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर जयमाला पड़ रही है और पीछे तरफ जहाँ स्वामी जी की मूर्ति है उसके बाएं तरफ खाना पीना है। और आप देखेंगे कि दाएं तरफ वर पक्ष जो है उनके रहने की व्यवस्था है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे शादियाँ। इसके बाद कन्या ब्रज कुमारी स्वामी जी अमर है, स्वामी जी अमर है। तो आपने यहाँ पर लोधेश्वर धाम राठ में जो शादियाँ हो रही हैं उनकी सब व्यवस्था देखी, शादियाँ कैसे हो रही हैं ये भी देखा। और यहाँ पर सभी जो लोग हैं जो शुरुआती दौर से समिति से जुड़े रहे हैं और पुराने समय से कैसे इन शादियों की शुरुआत हुई है, किस तरीके से शुरुआत हुई है और मोटिव क्या था इन शादियों का, ये सब जानते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो समिति के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, जो उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और समिति में जो पुराने समय से कार्यरत हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे हम जानते हैं कि कब से ये शादियाँ शुरू हुई हैं, इन शादियों का पर्पस क्या था। तो हमारे साथ इस वक्त जो उपाध्यक्ष हैं रघुनंदन सिंह जी, उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये शादियाँ यहाँ पर कब से उनकी शुरुआत हुई। तो सर, सबसे पहले जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि ये शादियाँ कब से शुरू हुई हैं, ये ऑडियंस को आप बताइएगा। भाई, सबसे पहले 2000 में जब सब लोगों ने बैठ के विचार किया तो यही सोचा गया कि सोनी समाजों की जो सामूहिक शादियाँ होती हैं तो हमने इनसे प्रेरणा ली। और स्वामी जी का हमेशा सोच रहा है कि खर्चीली शादियाँ ना की जाए, मृतक भोज न किए जाए, नशा मुक्त समाज को किया जाए। तो हमने पहले स्टेप पे शादियों का पॉइंट लिया है, जिसमें हमने लोगों को समझा बुझा के मुश्किल से 8 शादियाँ कर पाई थी 2000 में। उसके बाद उसका स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता रहा, 108 हुई, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाके 383 तक। और ऑडियंस को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे ये 383 शादियाँ एक प्रकार से इंडिया में रिकॉर्ड थी कि एक ही जाति की इकट्ठी सामूहिक शादियाँ इंडिया में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये एक प्रकार से एक रिकॉर्ड था। बिल्कुल 383 के बाद फिर बिल्कुल। तो आप ये बताइए, जो पहली शादियाँ हुई उसमें क्या मशक्क़त हुई, कैसी शादियाँ हुई, किन लोगों की शादियाँ हुई? जब हम लोगों के पास जाते थे तो यहाँ जो लोधी समाज है हमारा अपनी प्रतिष्ठा मानता था कि हमारी वहाँ शादियाँ करने से हमारी तोहिनी होगी हैं। तो भैया हम लोगों ने सबको समझाया कि भैया स्वामी जी की अगर हमें इच्छा पूर्ति करनी है तो ये हमको त्याग करना पड़ेगा। तो पहले हमने बड़े बड़े ही लोगों को उसमें सलाह दे के उनके सामूहिक शादियों करवाने का प्रण ठाना। उसमें जगदीश आपकी भी हुई थी? हाँ, हुई थी एक साथ। जगदीश माठ साहब की हुई, जगदीश भैया गुहानी वाले हैं जो अध्यक्ष थे, उस समय भी मैं उपाध्यक्ष था, आज भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो हमने सब अच्छा, उस समय
आप ही शुरुआती दौर से आप? अध्यक्ष जगदीश भैया अध्यक्ष। अच्छा अच्छा। तो हमने सब लोगों ने गाड़ियाँ ले जाके ये कोशिश की है जो आज कामयाबी की शिखर पे है। और हम यही सोचते हैं कि हर समाज में संगठित होना चाहिए और दुरुपयोग पैसे का नहीं होना चाहिए। हमेशा पैसे का सदुपयोग करो, नशा से हमेशा दूर रहो। अभी हम दूसरा पॉइंट नशा ही पे लेंगे जिस पे हमें प्रचार प्रसार करना है, गांव-गांव जाके नशा मुक्त समाज को करना है। बिल्कुल। तो सर हमारे साथ जगदीश सर हैं जो भी, आप भी सर समिति में शुरुआती दौर से रहे हैं? शुरुआती दौर से रहे हैं। कैसा था वो दौर, कैसे लोगों को मनाते थे कि यहाँ आइए? जो शादियाँ हुई हैं लोग बाग मतलब जो गार्जियन थे उनके वर पक्ष कन्या पक्ष के बहुत कम तैयार हुआ करते थे, बहुत समझाया बुझाया। क्योंकि पहले जो शादियाँ थी ना, शादियाँ पहले अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी पहले, और फिजूल खर्ची करना, फालतू का खर्च करना प्रतिष्ठा हुआ करता था। और जो अभी भी बना हुआ है कहीं ना कहीं हद तक आप देखते होंगे सर। थोड़ी ऐसा है कि हम ज़्यादातर हमारा जो समाज है वो एक किसान से संबंधित है। और आजकल कुछ किसान की हालत या समय को देखते हुए वो चीज़ नहीं रही जैसी पहली थी। इस प्रकार से कुछ रुझान बढ़ा है, बहुत रुझान बढ़ा है। अब तो कई जगह एक शादियाँ होने लगी। वो जो सबसे पहले हमारे इस लोधी जन कल्याण समिति है जो शुरुआत इसी ने की थी सबसे पहले। फिर इसके बाद फिर कई जगह होने लगी, महुआ में भी हुई, जालौन में भी हुई, कई जगह हुई। वजह शुरुआत हमें सब लोगों ने यहाँ से की थी। और सर आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे सर? प्रमोद कुमार। आप भी समिति से शुरुआती दौर से जुड़े हैं? जो सपने थे, जैसे चाहे वो मृतक भोजन हो, चाहे शादियाँ में जो खर्चा होता था शादियों वो खर्चा ना हो, तो पहले जो स्वामी जी सोचते थे, करते थे, आपको क्या लगता है किस हद तक अभी हम जो स्वामी जी ने किया है उसको लेकर, उन कामों को लेकर चल रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं हम लोग? काफ़ी सफल है, मतलब स्वामी जी की ही देन है। उन्होंने कहा कि खर्चीली शादियाँ ना करो। जब जाते थे वो शादियों में तो रोकते थे भाई ऐसी शादी मत करो। हम छोटे छोटे थे जब देखते थे। तो चलिए हमारे साथ समिति के इस वक्त के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि अगर अगली साल ये शादियाँ होंगी तो इसी डेट पे होगी, कब होगी और क्या क्या फॉर्मेट रहेगा सर? राघवेंद्र जी, ये शादियों की अभी आपने जो हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ हमारे जो बैठे हुए हैं जन, और प्रारंभिक दौर से ये जब बताया कि 8 शादियाँ प्रारंभ में हुई थी तब से लेकर आए और लगभग 380 बताई ना अभी 380 के आसपास 83 यहाँ तक शीर्ष पे पहुँची। इसके पश्चात आप देखते हैं कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से अब ये जागरूकता आ गई है, तो अब कई जगह ऐसी शादियाँ होने लगी हैं। इन शादियों का महत्व, जो सामूहिक शादियाँ हैं, इनका क्या महत्व है, इनसे क्या लाभ है, लोग जागरूक हो रहे हैं और विभिन्न जगह शादियाँ होने लगी हैं। क्योंकि पिछले वर्ष तो कोविड रहा, इस वजह से थोड़ा गिरावट रही। हमारा ऐसा मानना है कि अगले वर्ष शादियाँ विवाह बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी। और आप ये आयोजन स्वयं देख रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन है, बड़ा व्यवस्थित है। कहीं आप देखेंगे कहीं ना कोई हर्ष फायरिंग है, कोई नशे में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ना कहीं कोई किसी के साथ कोई ऐसी कोई कहें कि कोई ऐसी बात जिसे आप हम लोग गलत कहें, गैर कानूनी कहें या अभद्र व्यवहार, कहीं भी आप नहीं देखेंगे। इस तरह से प्रयास हुए और परम पूज्य स्वामी जी, त्यागमूर्ति स्वामी जी की सोच थी अगर यही पैसा शिक्षा में लगे, शिक्षा में लगे, अच्छा रहन सहन हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, अच्छा खान पान हो, तो जो खर्चे बचाए जा सकते हैं वो खर्चे बचा करके एक सार्थक पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव जगह लगे। हमारे बाएं तरफ जो दिख रही है ये अनाज की मूर्ति है स्वामी जी की, जिसका भी एक रिकॉर्ड है और अनाज से निर्मित मूर्ति है। और स्वामी जी की ऐसी आभा है जिसमें पूरा हमारा क्षेत्र, पूरा बुंदेलखंड जिससे जगमग है। सर कैसा लग रहा है शादी में आके आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा पॉजिटिव सोच है। और जो फिजूल खर्ची समाज की होती थी शादी में, तो उस बर्बादी के रोकने के लिए एक बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव एक जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए पूरी समाज, लोधी समाज सोसाइटी बधाई की पात्र है। और आप भी उसमें बधाई के पात्र है कि आप भी जो है प्रचार प्रसार के लिए इसके प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद जो है एक बरातियों की तरफ, एक सहयोगी की तरफ से।
आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और निश्चित रूप से मैं समिति की तरफ से, हाँ। संपूर्ण समिति की तरफ से जो यहाँ आए हैं, विश्वास व्यक्त किया हम लोगों में, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी जो जितने लोग हमारे अतिथि आए और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं और जो सहयोग किया व्यवस्था बनाने में, उनको हार्दिक धन्यवाद और आभारी हैं आप। तो हम आपको बता दें, हम लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील में हैं, जहाँ पर स्वामी जी ने शिक्षा की ज्योति जलाई है और यहाँ पर महाविद्यालय जो है वो स्थापित किया है। और ये लोधेश्वर धाम है और यहाँ पर आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, और जो चमक धमक आपको दिखेगी वो सब इन्हीं लोगों की देन है, पूरी टीम की देन है। तो हमारे साथ जयप्रकाश राजपूत जी हैं, मनोहर राजपूत जी हैं। क्या क्या कल तो पानी बरसा था, ऐसा लग रहा था कि आज की व्यवस्था सब धरी रह जाएंगी। अरे नहीं है, क्या क्या मशक्कत की कल आपने? कल तो बहुत थी, लेकिन हमें विश्वास था कि स्वामी जी के काम में ऐसा कभी नहीं हो सकता और हमारा सुचारू रूप से काम चलेगा। बिल्कुल, आज वही बहुत होगा। अच्छे से हाँ। ठंडक भी रही है और हाँ। काम भी अच्छे से बिल्कुल। हुआ है। मनोहर जी, क्या लगा था कल आपको जब बारिश हुई? देखिए राघवेंद्र जी, स्वामी जी के कार्यों में कभी भी व्यवधान तो पैदा हुआ, लेकिन कार्यक्रम असफल कभी नहीं रहा। रही बात, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो हमारी शादियां भी कम हो गई हैं, जैसे पहले 400 शादी हमारे बुजुर्ग लोगों ने की हैं, तो हम चाहते कि 1-2 साल में वही 4 क्या 500 शादियां हम लोग करने के लिए तैयार रहें और हमारी समिति, हमारे समाज के लोग, सभी लोग उसमें सहयोग बराबर रहता है। और बाकी आप जो कमियां या जो चीज़ आपको दिखाई दी हो, हमसे पूछिए। बिल्कुल, आयोजन बहुत बेहतर रहा है और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, खास तौर पर ये लोधी समाज की शादियां हैं और अगली साल फिर से इसी तारीख को ये आयोजन होगा। रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले से होने लगता है? देखिए राघवन जी, ये लगातार 22 साल से हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग थे, हम सभी लोगों ने इतनी मेहनत से ये काम किया है और ये 22वां विवाह सम्मेलन है। और अब तो ऐसा है कि हमारे जो नवयुवक हैं, सभी लोग मतलब इसमें सहयोग करते हैं। और हम फिर से आपको पहले तो यहाँ का परिसर बता दें। ये हमारे दाहिने हाथ तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर जो वधू पक्ष है उनके रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर जयमाला कार्यक्रम हो रहा है, जो कि अगले साल जो बारातशाला आपको दिख रही है, जयमाला हॉल दिख रहा है, वहाँ पर हमारे बाएं हाथ तरफ उस हॉल में भविष्य में एसी होगा और अगले साल यहीं पे जयमाला डलेंगे। ये स्वामी जी की प्रतिमा है। यहाँ पर भोजन व्यवस्था है जो कि बहुत बेहतर है। हमारे साथ कमलेश राजपूत जी भी हैं, जिन्होंने हमें बताया था उस समय अखबारों में। बताइएगा अखबारों में क्या सुर्खियाँ थी जब 383 शादियाँ हुई? उस समय हमने ये पढ़ा है, हम छोटे थे, हमने ये पढ़ा है कि इंडिया में एक जाति की इतनी सारी शादियाँ कहीं नहीं हुई जो हमारे राठ में हुई। हमारी स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्म स्थली पर और उनकी समाधि स्थल पर जो 383 शादी हुई हैं, वो एक रिकॉर्ड था। हाँ। बिल्कुल, तो ये एक रिकॉर्ड था, एक ही जाति की इतनी ज़्यादा शादियाँ। और ये देन थी स्वामी ब्रह्मानंद जी की, जो लगातार क्षेत्र में शिक्षा को लेकर काम करते रहे। कभी ये क्षेत्र कुख्यात था मर्डर्स के लिए, और लोधी जाति है वो खूंखार जाति मानी जाती थी और यहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स होते थे। लेकिन अब एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, हमारे युवा साथी इकट्ठे होते हैं। और हमारा प्रयास रहता है ये कि निरंतर हम आगे सुधार करें। तो मेरी अपील है समाज के लोगों से जो यहाँ पर आए हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों से मेरी अपील है कि जो आज उन लोगों को अव्यवस्थाएं हुई हो यहाँ पर, तो वो हमको बताएं कि क्या अव्यवस्थाएं हैं और उनको क्या चाहिए। वो अगले वर्ष हम उनको देने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एक समय में इंडिया की एक 383 शादी हमने की है, हमारी कुछ कमियां रही हैं, हम कमियों को भी कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी शादियां कम हो गई। भाई कम इस वजह से हुई, क्षेत्र में बहुत सारी शादियां होने लगी। और अब हमारे इस लोधेश्वर धाम में पूरे साल
एकल शादियाँ होती हैं कि एक शादी हमेशा होती रहती है और ये किसी भी जाति की हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और जो हमारे ये सामूहिक सम्मेलन जो हर साल 26 मई को होता है, हम उसमें और अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य परिवार के युवा साथी हैं उन लोगों की एनर्जी मिली है हम लोगों को, तो उन लोगों की एनर्जी का यूज़ करके हम बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे उनको। जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो हमको लिखित में हमें नहीं बता सकते हैं, तो हमारे एक आचार्य जी यहाँ पर रहते हैं, उनको लिख के आप दे दें कि ये हमको अव्यवस्था मिली है, हम उनको 100% सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आइए हमारे समाज में शादियाँ कीजिए अपने समाज में, और सामूहिक सम्मेलन को बढ़ावा दीजिए। यह आपका सम्मेलन है, आप ही को करना है, हम लोग तो व्यवस्था पर